हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे साथी राजनेता की जो नहीं चाहता था कि देश से जातिवाद खत्म हो, जो नहीं चाहता था इस देश से छुआछूत खत्म हो, जो नहीं चाहता था कि इस देश में दलितों को कोई अधिकार मिले। यह वही राजनेता है जिसने कहा था कि अगर इस देश में दलितों को अधिकार मिलता है, अगर दलितों को प्रतिनिधित्व मिलता है तो मुझे यह आजादी नहीं चाहिए। यानी वह हर कीमत पर चाहता था इस देश का दलित समाज हमेशा शूद्र, गुलाम और अछूत रहे, उन्हें कोई अधिकार न दिया जाए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं गांधी की। दोस्तों, मैं गांधी को हमेशा गांधी इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूं और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने ही कहा था कि गांधी कोई महात्मा नहीं है, वह एक साथी राजनेता है। दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा समय इस वीडियो पर देंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि गांधी ने किस तरीके से इस देश के दलितों को यानी SC ST को बर्बाद किया था। दोस्तों, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने तो साफ साफ शब्दों में कहा था कि गांधी की करनी और कथनी दोनों में फर्क है। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने बात क्यों कही थी, चलिए आगे वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि गोलमेज सम्मेलन 1930 और 1932 में हुआ था और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में जा करके इस देश के सदियों से शोषित, वंचित समाज यानी पीड़ित समाज, जो अछूत समाज था उस समय का, उसकी बात को बहुत बुलंदी से उठाए थे और उन्होंने कहा था इस देश में सिर्फ SC ST को हिंदू कहा जाता है, लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो उन्हें अछूत कहा जाता है। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने दिया नहीं जाता है, उन्हें मंदिरों में प्रवेश वर्जित है, यानी उनके साथ किसी तरीके का हिंदू धर्म का आचरण नहीं किया जाता है, कोई समानता का व्यवहार नहीं है। इसलिए हमको वह सारे अधिकार दिए जाएं जिससे इस देश के यानी भारत के जो अछूत जातियां हैं, जो शूद्र जातियां हैं, उनका विकास हो सके और वह भी मानव कहलाने का अधिकार प्राप्त कर सके। लेकिन दोस्तों, गांधी इस पर अड़ गए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अछूतों को हिंदुओं से अलग नहीं करना है, यह जाति पाति रहनी चाहिए, यह वर्ण व्यवस्था होना चाहिए। जब तक यह जाति पाति नहीं रहेगी, यह वर्ण व्यवस्था नहीं रहेगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या जाति पाति के रहने से, क्या वर्ण व्यवस्था के रहने से देश का विकास हो सकता है? तो ऐसी थी गांधी की मानसिकता। लेकिन बात इतने पे नहीं रुकती। बाबा साहब अम्बेडकर की बात सुन करके ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इसकी जांच के लिए एक आदेश दिया और यहाँ से भारत में इस चीज की जांच हुई कि क्या डॉक्टर अम्बेडकर जो कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। जब यहाँ पर जांच होती है तो पता चलता है कि हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी बात कही है वह सत्य कही है। अछूतों के साथ दुर्व्यवहार होता है, अछूतों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, यानी कि उनको पानी पीने तक का अधिकार नहीं है और वह मानव का जीवन नहीं जीते हैं। इस बात को सुन करके ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने उनको कम्युनल अवार्ड दिया था। कम्युनल अवार्ड का मतलब था पृथक निर्वाचन क्षेत्र, यानी साधारण भाषा में इस देश के अछूतों को यह अधिकार दिया गया था कि उनका जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र से, यानी कि जैसे आज की विधानसभा और लोकसभा है, उसी तरीके से जब चुनाव होगा तो वहाँ पर उनके क्षेत्र में वही प्रत्याशी रहेंगे, यानी कि उस क्षेत्र में अछूत ही प्रत्याशी रहेंगे और वोटर भी अछूत रहेंगे। और जब वहाँ से अछूत व्यक्ति जीत करके जाएगा तो अपने समाज का भला कर सकता है और कुछ ही वर्षों में अपने समाज की स्थिति को सही कर लेगा, न कि वह किसी पार्टी का या किसी का गुलाम बनेगा। और दूसरा अधिकार था कि जहाँ पर सामान्य सीट होगी वहाँ पर सभी लोग प्रत्याशी होंगे, लेकिन वहाँ पर दलित भी वोट करेंगे और अन्य लोग भी वोट करेंगे। इससे यह सिद्ध था कि कोई भी प्रत्याशी जो जीतता था वह दलित का काम करता, क्योंकि उनको उसका वोट चाहिए था और वोट की लालच में वह काम करता, जिससे दलित का विकास हो जाता। जो दलित हजारों वर्षों से गुलाम रहा उसका विकास बहुत जल्दी से होता और मुख्य धारा में जल्दी से जुड़ जाता। लेकिन गांधी को यह चीज पसंद नहीं थी, इस कानून को वापस लिया जाए, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री नहीं माने, जिसकी वजह से गांधी ने एक नौटंकी किया। नौटंकी क्या किया? यड़वदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए थे, लेकिन हैरानी की बात तो यह है
कि उनके खिलाफ वह कभी भी आमरण अनशन पर नहीं बैठे थे, लेकिन दलितों के अधिकारों के खिलाफ वह आमरण अनशन पर बैठ गए। और जिस तरीके से आज की बिकाऊ मीडिया एक तरफा न्यूज दिखाती है, उसी तरीके से उस समय बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ उस समय की कांग्रेसी मीडिया खिलाफ हो करके बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ गलत अफवाह फैला करके और उनको धमकी देने लगे कि अगर गांधी को कुछ भी हुआ तो अम्बेडकर हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे समाज को नहीं छोड़ेंगे। और जगह जगह हिंसा होने लगी। बाबा साहब अम्बेडकर डर गए, क्योंकि वह जानते थे कि हमारा समाज बहुत ही कमजोर है। अगर हमारे समाज के ऊपर जुल्म होता है और हमारा समाज ही नहीं रहेगा तो फिर हम रहकर क्या करेंगे, या कानून रहकर क्या करेगा। बाबा साहब के ऊपर इतना मानसिक दबाव बनाया गया कि बाबा साहब अम्बेडकर टूटते जा रहे थे। तब तक महात्मा गांधी की पत्नी यानी कस्तूरबा गांधी पहुंचती हैं और जा करके बाबा साहब के सामने रो करके अपने सुहाग की दुहाई देने लगती हैं और कहती हैं कि मैं विधवा हो जाऊंगी। अम्बेडकर, गांधी जी को जीवन दान दे दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर समाज को बचाना चाहते थे, क्योंकि समाज के ऊपर अत्याचार शुरू हो गया था, धमकियां देनी शुरू हो गई थी, जगह जगह उन पे उत्पीड़न शुरू हो गया था। इसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर झुक जाते हैं और झुक करके गांधी के पास जाते हैं और जा करके रोने लगते हैं और कहते हैं, आप हमारे समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं, आप यह बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन गांधी ने कतई बाबा साहब की बात को नहीं सुना। गांधी का साफ साफ कहना था कि जातिवाद रहना चाहिए, यानी जातियां होनी चाहिए या वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि जब तक जातियां रहेगी शोषण होता रहेगा, अत्याचार होता रहेगा। अंग्रेजों के समय में हमारे ऊपर कम जुल्म हुआ है, लेकिन जैसे ही अंग्रेज जाएंगे हमारे समाज के ऊपर फिर से जुल्म होने लगेगा। इसलिए हमारे समाज को मजबूत होने का अवसर दिया जाए। लेकिन गांधी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर गांधी की जिद के आगे रोते हुए झुक करके पूना पैक्ट पर सिग्नेचर करते हैं। रोते हुए उन्होंने सिग्नेचर किया था। बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए रो रहे थे क्योंकि हजारों वर्षों के बाद दलितों का भला होने वाला था, लेकिन गांधी ने उनके सपने को चकनाचूर कर दिया। तब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने एक शर्त रखी थी, वह शर्त थी आरक्षण की। और उन्होंने गांधी से कहा कि आप जब तक जाति को जिंदा रखना चाहते हैं तब तक हमको भी आरक्षण चाहिए। जिस दिन आप जाति को खत्म कर देंगे हमें आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। और उस पर गांधी मान गए थे। तब आगे चलकर जब भारतीय संविधान लिखा गया तो उसी के आधार पर इस देश के दलितों को आरक्षण मिला। और आज मनुवादी पूछते हैं कि आरक्षण कब तक? आरक्षण तब तक जब तक जाति है। हमको आरक्षण की जरूरत इसलिए है क्योंकि तुम जाति देख करके विवाह करते हो, जाति देख करके तुम शोषण करते हो, जाति देख करके मेरिट में नंबर देते हो, जाति देख करके न्याय करते हो। इसलिए हमें आरक्षण की जरूरत है, हमें प्रतिनिधित्व करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आरक्षण कोई गरीबी मिटाओ उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण जो है वह सामाजिक आधार पर दिया गया था। दोस्तों, गांधी और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।